हेलो प्यारे बच्चों आपने देखा कितने सक्सेसफुली हमने सेट्स फिनिश किया है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्यारे बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी बुक में सिलेबस दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें सारी चीज़ें मेंशन नहीं है जो आपको सीखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम करते ही करते हैं। आपने देखा भी होगा सेट्स में, अगर मेरे साथ आपने सेट कंप्लीट किया है, प्लस थ्योरी इतनी क्रिस्टल क्लियर हमको पढ़नी चाहिए कि हमको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्यारे बच्चों, मैं आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं एक एक टॉपिक का नाम आपको बता सकूँ मैं क्या पढ़ाऊँगा, प्लस आप उसकी सेपरेट मतलब आप टॉपिक लिख सकते हैं जो जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप खुद देखेंगे कि एक भी टॉपिक हमने स्किप नहीं किया है और लास्ट में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि हमने सारी चीज़ें पढ़ी और गुड क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमने किए, ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, प्लस उसके आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स को भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप IIT जेईई देते हैं, उसके बाद वेरियस स्टेट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस देते हैं, तो मतलब आपको एक एज मिल जाए अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हुए चलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपने सेट्स मेरे थ्रू किया है तो आपने देखा होगा कि आपका लेवल कहाँ से लेके कहाँ तक मैंने इम्प्रूव करवाया। उसका रीज़न है कि मतलब फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक हमने किस प्रकार चीज़ों को कवर किया है। प्यारे बच्चों, सिस्टमेटिक वे की स्टडी में सिर्फ यही एक अच्छाई होती है कि हम कोई भी चीज़ स्किप भी नहीं करते हैं और हमारे टोटल टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। आप खुद देखेंगे इतना लाइटली मैं पढ़ाता चल रहा हूं कि आपको कभी बर्डन नहीं लगेगी पढ़ाई, मतलब ये नहीं लगेगा ओहो मैथ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जो बच्चे अगर थोड़ा वीक भी किसी पॉइंट पे हो रहे होंगे, उन्हें खुद ये चीज़ लगेगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो हर चीज़ फिनिश करते जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मोस्ट प्रॉब्ली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं वो जानते भी हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स में, तो आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे करिए, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे, मेरे को फेसबुक पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, तो मतलब मैं आपको रिप्लाई करने की नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, तो मैं हर जगह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जिम्मेदारी के तहत आपको कोई चीज़ बताऊं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पेपर पेन लेके कॉपी लेके बैठें और एक एक चीज़ एक एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से नोट करते जाएं। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी बुक्स उठा के, तो उसमें देखिए ओवरऑल टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं। मतलब जैसे आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है रिलेशन एंड फंक्शन में, उसके बाद रिलेशंस और फंक्शंस, मतलब 4 पॉइंट्स में पूरा रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है प्यारे बच्चों, मैं आपको देखिए सबसे पहले अभी आप इंट्रोडक्शन ही देख के ये चीज़ जान जाएंगे कि मैं आपको कितनी सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब उससे आप ये जान जाएंगे कि एक भी चीज़ लैप्स किसी पॉइंट पे नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए प्यारे बच्चों, ये हैं टॉपिक्स जो हमको पढ़ने हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस में। लेकिन प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबसे पहले सेट्स एक बार जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये टोटली सेट पे बेस्ड है, प्लस आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स। प्यारे बच्चों, हम उसके बाद देखेंगे, देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स, अगर हम 2 फाइनाइट सेट लें दे तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल्स विथ इटसेल्फ अप टू R इंटू आर इंटू आर। प्यारे बच्चों, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जैसे 2 फाइनाइट सेट्स ले रहे हैं हम, ठीक है, तो अगर हम 3 सेट्स लेंगे तो क्या हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल डायग्राम्स। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम रिलेशन की, पिक्टोरियल डायग्राम्स देखेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ ए रिलेशन। हम
डोमेन भी सीखेंगे, कोडोमेन भी सीखेंगे, रेंज ऑफ ए रिलेशन भी समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर क्या देखिए आता है, फंक्शंस एज ए स्पेशल टाइप रिलेशन। फंक्शन को देखेंगे किस प्रकार वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है। फिर देखिए प्यारे बच्चों क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। अब हम क्या सीखेंगे, यहां पे हम रिलेशन के बारे में सीख रहे थे, देखिए इस जगह पे हम रिलेशन के बारे में सीख रहे थे। ठीक है। अब हम यहां से फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब प्यारे बच्चों जब इतना पढ़ लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, उनका डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बाद रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस विद देयर ग्राफ्स। प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कांस्टेंट, ठीक है, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है। इनके हम बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राफ के साथ स्टडी करेंगे और आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि आप किसी भी टाइप का ग्राफ बनाने में मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। एक बार आप अच्छे से टोटल कॉन्सेंट्रेट करके इस लेक्चर को देखिएगा जिस पे मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको खुद ये चीज़ रियलाइज होगी। लेकिन यह है कि आप अगर फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक आप करेंगे तब तक आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए क्या है, ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोटिएंट ऑफ फंक्शंस। देखिए प्यारे बच्चों ये तो होता क्या है कि मान लीजिए ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस में आपने देखा होगा कि हर चीज स्टैंडर्ड नहीं पूछी जाती कि y इक्वल्स टू एक्स का आप ग्राफ बना दीजिए, उसी पे वैल्यू प्लॉट कर दीजिए। ठीक है। एग्जाम्स में डिफरेंट आता है, मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बना दीजिए। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ों पे आपकी कमांड नहीं होगी तो आप ग्राफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्लस सीख नहीं पाएंगे किस तरीके से ग्राफ बनते हैं, किस तरीके से हमको करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए आप अभी इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी देखिए, जैसे मान लीजिए रिलेशन एंड फंक्शन हम देखते हैं इधर, फिर इसके बाद हम 12th वाले से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें वो चैप्टर 1 है। तो आपके पास एक सिस्टमैटिक वे बनना रहेगा कि हमने पहले सेट्स पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शन 11th का पढ़ा, फिर हम 12th पे आए, 12th में रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश किए। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री जो हम 12th में पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे। तो मतलब मेरे जो बताए गए के हिसाब से मैं आपको हर चीज बताता रहूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक्स। देखिए हर टॉपिक पे हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अदर देन एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन के अलावा, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए एनसीईआरटी में आई थिंक 2 to 3 एक्सरसाइजेस हैं, तो मैं उनको तो बहुत इजीली आपके साथ कवर कर दूंगा। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपको स्पेशली इस टॉपिक में कमांड के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप सफर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए फिर क्या है, फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि हमें ये सब चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों ये था इंट्रोडक्शन जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बुक्स में मैंने देखा एनसीईआरटी में 4 टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन हैं और वो टॉपिक्स इस तरीके के हैं कि मान लीजिए जो बच्चा नहीं जानता है हमको क्या क्या पढ़ने हैं तो वो इसी में कंफ्यूज हो जाता है। उसका रीजन उसने उठाया, सिंपली डेफिनेशन रट ली, 1-2 क्वेश्चंस लगा ली और उसको पता नहीं कि आगे कितना ज़्यादा इसका यूज़ है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब आने वाले लेक्चर में, जैसे ये इंट्रोडक्शन था, इसके आने वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर से। ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ बता रहा हूं। ठीक है। तो इसलिए मेरे एफर्ट को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं सिर्फ शेयर करके। जो बच्चे नहीं जानते हैं उन बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंचाइए, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में आप देखेंगे कि सिस्टमैटिक वे में पढ़ाने वाले टीचर्स आपको कम मिलेंगे। इसलिए सिर्फ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपको रैंडमली बहुत लोग बता देंगे, हर टॉपिक बता देंगे, लेकिन बच्चे के पास क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं किस
टॉपिक को किस टीचर से अच्छे से पढ़ूं। और पता लगा वो टीचर चेंज करता रहता है और बाद में अल्टीमेटली वो सफ़र करता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% हर चीज़ अच्छी ही पढ़ाता हूँ। मान लीजिए आपको 99% मैंने अच्छा पढ़ाया, 1% कहीं प्रॉब्लम हुई, आपने कोई और लेक्चर देख लिया, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर लेवल पे अच्छी रहेगी। लेकिन यह है कि जब आप हर टॉपिक का नाम तो जाने कम से कम, अगर आप नाम ही नहीं जानेंगे तो आप खुद सोच के देखिए आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।